दर्शकों सीताराम। हम हैं राधे बाबा जी की कुटिया में। दर्शकों देखिए, हम चल रहे हैं और बाबा जी भी अपना आ रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, जाओ जाओ जाओ। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, श्री गुरु रामानंद भगवान। चमत्कार। काशी विश्वनाथ दाऊदयाल वेद के राजा, कामद के सरकार मंदाकिनी गंगा, काम रहे सब चंगा, हर हर महादेव शंभु। राधा कृष्ण सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। यही तो चमत्कार है महाराज, दही दूध का चमत्कार। एक घड़ी आधी घड़ी यादव में पुनहार, 100 ग्राम भी दही बहुत माना जाता। और देखिए ये फल डिब्बा हो गया, 24 घंटा के लिए चमन। है हम में तो मैं खड़क हम में, चमत्कार उसी का है। जो काम ना होने हो वो भी हो जाए, इसी का नाम चमत्कार है। जैसे विचार मान लो, हमारे विद्यार्थी पढ़ रहे और उन्हें आशा भी नहीं है कि हमें नौकरी सर्विस लग जाए, और लग जाए तो बड़ा खुशी मनाई जाता है। इसी प्रकार से काम और काम की लगाम सबको दिए जा रही है। ऐसा राज्य होना मुश्किल है। राजधानी में हमारा जो है दिल्ली से मोदी योगी अपार खेल है। घर घर खाना भेज रहे, घर घर व्यवस्था भेज रहे, कोई दुखी नहीं है। संसार में सबसे अच्छा राष्ट्र चल रहा है। साधु संत की भी आशीर्वाद है। सकल मनुष्य सन पाए शीशा, चित्रकूट आए जगदीशा। चित्रकूट का भी विकास हो रहा है। जगह जगह पे अपनी रक्षा के लिए ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे देश की रक्षा है, अपने अपने काम में लग जाना ही हमारा धर्म है, और धर्म पे चलना हमारा काम है सबका। धर्म ध्वजा, बड़े बड़े गीता रामायण भागवत पुराण वेद शास्त्र सब कहते हैं कि धर्म ध्वजा फहराती रहे। वही हमारी 26 जनवरी है, वही हमारा देश सुखी है। अपनी अपनी ड्यूटी पर लग जाएंगे, अपनी अपनी व्यवस्था अपने आप होती रहेगा। और मानव का धर्म है कि मानवता को अपनाना है, दानवता नहीं रखना है। इस कारण से सब छोटे बड़े जो जहाँ है अपने अपने कार्य में लगे रहें। धर्म तो जो है छोटे ही रूप में कर दो तो बहुत हो जाता है। इसी प्रकार से बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं कि 24 घंटा में राम राम करते रहो, राम राम में मगन रहो। राम मंदिर बन गया, हमारी आस्था बन गई। देश देश के मंदिर हमारे सुखी रहें, उसकी रक्षा रहे तो हमारे भक्त भाव बढ़ते ही रहेंगे। धर्म ध्वजा फहराती ही रहेगा। जो जहाँ कर रहा है उसको मेहनत से देना है, खवाना है, उसका हिसाब रखना है, जब हमारा देश सुखी रहेगा। आशीर्वाद तो उसके कर्म से ही मिल जाता है। आशीर्वाद कोई दे अथवा ना दे, जब हम भोज भंडारे करते हैं तो आशीर्वाद तो अपने आप चारों तरफ से मिलने लगती है। हमें कर्तव्य करना है, कर्तव्य सुकर्तव्य। जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे ही फल मिलेंगे। इस प्रकार से माता पिता गुरु साधु समाज, इनकी सेवा से कभी कोई प्रकार का अनफल नहीं होता है। ऐसा सब शास्त्रों में पाया जाता है।
इतनी बहुत है। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, श्री गुरु रामानंद भगवान। जी बाबा जी, अब हम जा रहे हैं। अच्छा भैया, ठीक है दर्शकों, ऐसा कुछ बाबा जी की कुटिया का दृश्य है। तो देखिए दर्शकों, अब यहाँ पानी की टंकी शिफ्ट हो गई है, तो ये टंकी हो गई और इस पूरे जगह में हम चबूतरा बनाएंगे चूँकि कीचड़ से बचा रहे, और इसमें हम पूरे में सीढ़ियाँ काटेंगे। हम सीढ़ियाँ काटेंगे दर्शकों। तो मैं हर रोज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकता, लेबर आई थी चली गई है, क्योंकि अभी दोपहर हो गई है, खाने के समय हो गया है छुट्टी। तो मैं दोपहर में आया हूँ दर्शकों, तो हम डेली वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकते। अब डेली जब फाइनल सीढ़ियाँ चबूतरा सब कुछ बन जाएगा, और देखिए दर्शकों ये मटेरियल गिर गया है, तब हम ये देखिए दर्शकों ये ईंटा गिर गया है, ये सीमेंट रखी हुई है दर्शकों। तो जब हम पूरा फाइनल हम यहाँ निर्माण कर देंगे, तब मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा, क्योंकि मैं यहाँ दिन भर नहीं बैठ सकता, और क्योंकि मुझे दूसरे साधु संतों की सेवा में जाना पड़ता है दर्शकों। तो जब फाइनल सीढ़ियाँ और चबूतरा बन जाएगा, नीचे पानी की टंकी शिफ्ट हो गई है, तब फिर मैं आपको वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा दर्शकों। क्योंकि हम जो भी काम करूंगा तो मजबूती के साथ करेंगे, ताकि ख़राब ना हो दर्शकों। सीताराम। तो देखिए महाराज जी हैं, जिनको कल टाठी घाट के जंगल में मारा पीटा गया है, और उनका सामान भी तोड़ फोड़ कर दिया गया है। तो वह बेचारे उनको भगा दिया गया है जंगल से। तो ये अपना महाराज जी 100 रुपये देकर इस कमरे में है, और आज यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। तो जो सरदार साहब हैं, दिल्ली रहते हैं, उन्होंने हमारे पास गुड़, सत्तू और आंवला मुरब्बा जमा करके रखा था, तो हम महाराज जी को भेंट कर रहे हैं। और महाराज जी की कोई गलती नहीं है, सिर्फ कांटे की वजह से महाराज जी को इतना दंड मिला है, जो रास्ते में गलती से गिर गया था। और वो बहुत आवश्यकता थी, ये मान लीजिए बिल्कुल भी इनके पास नहीं था। और सरदार साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी को मुरब्बा, गुड़ और सत्तू देने के लिए। जी महाराज जी, क्या घटना हुई थी आपके साथ? ये घटना ये हुई थी कि जिससे मैं मतलब पन्नी डाला हुआ था, कुटिया तो बन गई थी, तो वहाँ किसी ने चावल छिड़क दिया। तो चावल छिड़क दिया तो वानर आ गए और प्लास्टिक के ऊपर उछल कूद करने लगे, नीचे भी उछल कूद करने लगे। तो प्लास्टिक फाड़ दे रहे थे, तो मैं सोचा कांटा डाल देता हूँ तो ठीक हो जाएगा। तो कांटा ला के तो डाल दिया मैं दिन को, और कांटा लाने के क्रम में कहीं गिर गया होगा, जैसे बैर का छोटा छोटा कांटा रहता है, तो कहीं इधर उधर बिखर जाता है। तो वही मतलब रात में किसी एक बगल में महात्मा है, तो उनके पैर में गड़ गया। तो वही रात में हल्ला करने लगे और छोटी सी बात को बड़ा बना दिए। हम तो उनसे माफ़ी भी मांगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला करने लगे और ज़्यादा विवाद कर दिए। तो फिर हमको लगा कि यहाँ से निकलने में फ़ायदा है, तो हम तो तय कर लिए कि हमको जाना है, यहाँ रहना है नहीं। लेकिन सुबह सामान निकाल के उधर बाहर फेंक दिए, मतलब उनकी कुटिया में रख दिया करते थे, तो बाहर फेंक दिए, इधर जो नई कुटिया उसमें रख दिए। तो कुछ सामान था, तो मैं ज़्यादा था तो थोड़ा थोड़ा करके ले जा रहा था। तो मैंने सामान वहाँ से उठा के कुछ दूसरे की कुटिया में रखा, कुछ ले जाकर कुछ वहाँ पड़ा था। और जब मैं दोबारा सामान लेने आया तो वहाँ तोड़ फोड़ के सब बराबर कर दिए। तो मैं सोचता हूँ जो हो गया अच्छा हो गया, अब उसमें क्या दिक्कत है। अब टूटी फट गया, अब तो मेरे काम का है नहीं, अब वो जाने अब जो भी। लेकिन छोटा सा बात को बड़ा बनाकर मतलब पेश किया गया। और इसके अलावा मतलब और भी कुछ उल्टे पलटे मतलब इल्ज़ाम लगा के ऐसा है वैसा है, इस तरह करके कुछ करके मतलब मेन मकसद था कि वहाँ से हटा दे किसी न किसी तरह से। तो वो कांटा एक बहाना हो गया, हटाना था। तो हम खुद तय कर लिए कि आज मेरी वजह से यहाँ के लोगों को मतलब कुछ लोग को परेशानी हो रहा है, तो हमको ही चले जाने में फ़ायदा है। और क्या ऐसा आम बात है, ये सब होता रहता है, ये सब तो कुछ भी नहीं है। क्या होता है ये सब, ऐसे तो हल्का फुल्का ऐसा कितना हो जाता है। तो क्या करें अब, जो फालतू झगड़ा करने से अपना भजन ही खराब होता है। अब सामने वाला नहीं समझ पा रहा है, तो मेरा इसमें थोड़े कोई गलती है। तो
कर्म फल किसी को छोड़ता नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो इसीलिए आज जो मेरे साथ किया कल तो होना होना, इसलिए तो हम मान बैठे हैं और इसी भरोसे में छोड़ देता हूँ। जो जैसा करता है भाई, जितना कुछ करना है कर लो, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, या जब भी भगवान उसका न्याय करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कोई इंसान नहीं बच सका है कर्म फल से, चाहे धरती का कोई भी इंसान हो, सबको कर्म भोगना पड़ता है। चाहे दुख हो या सुख हो, सब कर्म के कारण ही आते हैं। उज्जवल भविष्य भी कर्म के कारण आते हैं। तो महाराज जी, क्या हमको उसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए? जैसे आम जैसे लोगों को से एक सीख मिलेगी ना, जैसे लोगों के भी जीवन में संकट पैदा करते हैं कुछ लोग, जैसे आपको तपस्या नहीं करने दिया गया जंगल में। तो करते हैं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? वो शायद बुद्धि भ्रष्ट हो गई होगी। हमने तो किसी को आज तक एक शब्द ऊंचा आवाज में किसी से बात नहीं किया, पूरे टाटी घाट में किसी संत से, किसी भी संत से आज तक मैंने ऊंचा आवाज में किसी से बात नहीं किया हूँ। ना एक शब्द गाली या एक शब्द उल्टा सीधा किसी को बोला हूँ। कोई भी बोल दे हमको आके कि मेरे साथ ऐसा किया है। लेकिन बात है कि अगर किसी के पास कोई ज़्यादा भगति जुड़ रहे या कुछ मतलब थोड़ा अच्छा देखते हैं, तो ईर्ष्या द्वेष जो कलयुग की माया है वो जागृत हो जाती है। और क्या कहें, हम तो किसी का नहीं, किसी से ईर्ष्या द्वेष न भेदभाव किसी से कोई लेना देना नहीं था। मैं तो मतलब स्वतंत्र रहना चाहता था और बस अपना भोजन पानी भजन, इससे ज़्यादा कुछ मतलब था नहीं। लेकिन टांग अड़ाने के लिए कितने लोग आ जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हमें किनारे हो जाते हैं, भाई तुम लोग खुश रहो, क्या दिक्कत है हमको। कहीं भी जब भगवान है साथ है तो कहीं भी हर चीज़ उपलब्ध हो जाएगा। जहाँ जाएंगे वहाँ मिल जाएगा सब कुछ, इसमें कोई शक थोड़े है। देखिए अभी हम तो आपको कुछ बुलाए नहीं, लेकिन किसी ने किसी भेज दिया, तो ये भगवान की कृपा से आई है। जो भी है जी महाराज जी, वो सरदार साहब ने मेरे पास गुड़ और सत्तू और आंवला मुरब्बा जमा करके रखा है, तो क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो महाराज जी, इसका कमरे का किराया क्या लगता है आपको? कमरे का किराया 100 रुपया लिया है एक दिन का, मतलब 12 बजे तक खाली कर देंगे। अच्छा जी 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 जी। तो महाराज जी, चित्रकूट आप छोड़ रहे हैं तो आपको पछतावा नहीं हो रहा? यहाँ प्रभु श्री राम 11.5 वर्ष थे, उनके भी जीवन में संकट आया। नहीं, छोड़ नहीं रहे। अभी तो हम राम जी से मिलने के लिए अयोध्या जा ही रहे हैं, इसमें कोई शक थोड़े है। अभी हम अयोध्या निकलेंगे दर्शन के लिए। अब तो समझिए, तो एक तरह से जो हुआ बहुत अच्छा, एक तरह से भगवान बुलाए होंगे। अब ज़्यादा सामान हो गया तो उधर ही रखवा लिए और क्या बोले, यही हम मान सकते हैं। हमको उस जो सामान टूट फूट है उसका जरा भी चिंता नहीं है, न जरा भी अफसोस है, जरा भी नहीं। क्योंकि ऐसे ऐसे सामान मेरे जीवन में कितने बार आए और कितने बार चले गए हैं। थाली तो लगभग एक ही थी महाराज जी, आपके पास 2 थी? थाली 2 होगी। अच्छा। थाली 2 होगी, कुकर था और एक गिलास वाला गैस स्टोव था, और भी कुछ कुछ थे जो मतलब इधर उधर से मतलब था मेरे पास, जमा किए थे तो रखा था। वो तो दूसरे जो आपको ये घटना की है वो लेकर चले गए कि वो तोड़ दिए उसको? वो तोड़ दिए। हम तोड़ते किसी को देखे नहीं, इसीलिए हम किसी को नहीं कह सकते हैं कि इसने तोड़ा है, इसने तोड़ा है, मेरे साथ ये किया है। हमारे साथ थोड़ा सा वही महात्मा जी को कांटा लगा और वही महात्मा थोड़ा नाराज़ हो गए। हम तो माफ़ी मांगे, इसमें कोई शक नहीं है, माफ़ी मांगे। अब उनकी इच्छा, फिर उन्होंने थोड़ी सी बात को और बढ़ा चढ़ा के और फिर हमको जाने के लिए बोले, तो हम तो चले आए भाई, खुशी खुशी चले आए। क्या दिक्कत है? वो बहुत जगह मिल जाएंगे साधना भजन करने के लिए। तो महाराज जी, जंगल तो इतना 100 किलोमीटर का है, हट जाते वहाँ से। पूरे जंगल में मंदाकिनी बह रही है, आप कहीं बैठ जाते। अब क्या करें, वहाँ से निकले तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो हम सोचे चलो अयोध्या धाम चलते हैं और अयोध्या धाम घूम के आते हैं। अच्छा है, क्या दिक्कत है? अरे घुमाने के लिए भगवान ही ले जा रहे हैं, हम थोड़े नहीं जा रहे हैं। मतलब उनकी इच्छा हुआ तो किसी न किसी बहाने ले जा रहे हैं। तो महाराज जी, क्या आप फिर से आएंगे? आते जाते रहेंगे, ये कोई नया चीज़ मतलब
कौन सा अपना देश में घूमना कोई अच्छी थोड़े है, जो घूमना फिरना अब संत लोग का काम ही रहता है। तो और एक जगह स्थायी होकर ज़्यादा धन दौलत इकट्ठा करना, ये सब एक तरह से माया की गिनती में आता है। अच्छा। जी हाँ, अगर इस सेवा के लिए इकट्ठा कर रहे हैं तो ठीक है, जैसे लोक कल्याण के लिए धन दौलत इकट्ठा कर रहे हैं, आश्रम बना रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए बना रहे हैं तो वो गलत है। और क्या। तो महाराज जी और कुछ चाहिए आपको? क्या चाहिए, भोजन आ गया तो और क्या चाहिए।